जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह का। मैं अर्ज़ कर रहा था कि उस जगह के बाहर ही जी। ये दीवार थी जहाँ पर ना शायद में बड़ा अजीब से हाथ के हुँ। निशान मिले, बहुत ज़रा डिफरेंट थे, मोटी मोटी उंगलियाँ और बहुत अजीब सा, हथेली छोटी उंगलियाँ हुँ। बड़ी, डिफरेंट था बहुत। सुहेल भाई ने कहा था ना, ऐसा लग रहा है कि रुका जा रहा है, कि रुक जाओ, एक होता है स्टॉप। ना डेंजर का साइन जो डेंजर का होता है, साइन यार, जिस तरह से ये चीज़ एलिमेंट्स भी तो ऐसी होती है ना कि कहीं न कहीं जो खतरे की निशानियाँ कुछ ना कुछ सर दीवारों पे मिल रहा होता मैं है, जो आपको बताऊं, होशियार करने के लिए ना। आपको ना पुरसरार जगह पर ना हुँ। आपका दिल आपको बता देगा, सही। आपको ऐसी निशानियां जरूर मिलेंगी। हुँ। एक कानून तो है ना, हाँ। कुछ चीज ऐसी नहीं है। सही। यहाँ तक जिनके साथ हादसे हुए हैं, जो बेचारे तकलीफ में आए हैं, मुसीबतों में आए ना कहीं उनके दिल ने उनको हुँ। आवाज दी है पहले हुँ। कि भाई रास्ता बदल लो, हुँ। रुक जाओ, ठहर जाओ, ये देख लो, ऐसा होता नहीं है जैसा हो रहा है, हुँ। तुम समझ जाओ। तो ऐसा कई बार सही। दरख्त आपको बता देंगे, आपको माहौल बता देगा, आवाज़ें बता देंगे, कोई निशान ऐसा बता देगा। मतलब आपको अब अंदाज़ा लगाएं कि छत के ऊपर पाँव का निशान कहाँ से आएगा, हाँ यार, कैसे आएगा। कैसे आएगा? ये बात इस भी तरह है। की कई निशानियां आपको वो एक झाड़ू हमें पंखे के ऊपर मिल रहा था, हाँ। पंखा जो है उसके ऊपर झाड़ू रखा हुआ है हुँ। सर। तो ये वो कहते हैं ना कि इशारे मिल जाते हैं कहीं आपको, ये तो हमें पता था। सही है। ये तो बाबा जी ने यहाँ तक कहा, कह दिया था भाई उधर हम नहीं जाते हैं, यहाँ तक हुँ। कि हमारा एक वो ड्यूटी पे लड़का आता है, मैं दिखाता हूँ तस्वीर अभी आपको। तो वो एक बार रात को बैठा, वो कह रहा बाबा जी आवाजें कहाँ से आ रही हैं। हुँ। तो बाबा जी कहते हैं बस तुम छोड़ो। हुँ। मैंने उनसे पूछा, कहते हैं नहीं रहने दें आप। मैंने कहा नहीं यार बताओ तो सही। हुँ। तो उसने कहा जैसे किसी को मारते हैं ना आप, अच्छा। तशद्दुद जैसे किसी पे करते हैं, अच्छा। वो जो जिसको मार पड़ रही होती है उसकी जो आवाजें निकलती है ना, मैंने वैसी आवाज सुनी। और और करीब में सिर्फ जंगल और कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान ना कुछ नहीं। आबादी, कोई आबादी, कई किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं। ये सर वो शाम का मैंने आपको दिखाया था कि शाम में हमें ये माहौल मिला था यहाँ का। अच्छा, यहाँ अभी हम हुँ। जाने वाले थे, देखें हमने ये सामने ऑफिसेस थे, ये हुँ। देख लिया था, बाबा जी जहाँ से उतरे थे वो जगह देख ली थी, बाहर की जगह देख ली थी, कुआं देख लिया था। ये वो जगह थी उस चमगादड़ों वाले रूम में जाने की। हुँ। अभी हम जाना शुरू हो रहे थे यहाँ पर, एकदम शिराज पे एकदम हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अभी हुँ। हम गए नहीं अंदर, सही। बस अब वो हो गया था कि बस अब हमने यहाँ जाना है। वार्निंग आई। सर रोंगटे कब खड़े होते हैं, हाँ। एक के हो, दो के हो, कोई आवाज नहीं आई थी, हुँ। कोई कुछ महसूस नहीं हुआ था, खुद ब खुद ही हुँ। पूरे जिस्म में ना। अच्छा एक के नहीं, दो के नहीं, तीनों के। मैं सही। आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं रोंगटे, आप हुँ। ये देखें सर, दाने ये चेक देखिए, करें आप। हाँ, ये देखिए मैंने प्रोग्राम में ना, मुझे भी हैरत हुई थी कि अचानक ही वो आप बता रहे थे कि कोई एंटिटी या कोई गैर मखलूक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आपको छू के गई है जिसकी वजह से। ये जी एक जमात में हुआ था, सलातुल तस्बीह की जमात में, अच्छा। कि जो सबसे आखिरी में भाई खड़े हुए थे ना, हुँ। मैं था सबसे आखिर में, एक और मैं सेकंड लास्ट पे खड़ा हुआ था। हुँ। तो उस भाई को कुछ हो गया था, अच्छा। उसकी बॉडी पूरी शेक होने लगी थी, उसकी जिस्म के पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो हुँ। गए थे। और जब बहुत मामला ये थमा, जब वो बात करने की पोजीशन में आए, तो उनका कहना यह था कि कोई आके खड़ा हो गया था जमात में सही। और कोई मुझे टच हुआ था। सही। सिर्फ एक टच होना जो है ना उसका, उसने पूरी बॉडी के हुँ। रोंगटे खड़े कर दिए थे। अब देखें एनर्जी तो है ना शिराज भाई, ये हुँ। मखलूक बनी तो है, आग से बनी है, हुँ। उसमें एक एनर्जी है, ताकत है। वो हुँ। जब टकराती है आपसे या छूती है तो कोई ना कोई साइन आपकी बॉडी आपको देती है। सही, सही। कई हमारे बार कई नहीं, बार वो ऐसा। हमारे अंदर भी एनर्जी है ना सारी। हुँ। तो ईएमएफ जो हम यूज करते, क्या ये करंट को डिटेक्ट करता ना, हुँ। जहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, वहां पे अलार्म दे रहा हो ये, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई एनर्जी मौजूद है, कोई हुँ। ताकत है जो अपने अंदर करंट रखती है। सही। अब सर अभी हम अंदर गए नहीं थे, हाँ। ये बाहर की बात है कि हमने तीनों ने एक दूसरे को देख लिया था। मुझे खौफ आ गया था। हम सच बताएं तो ये भी था कि यार जाए ना जाए, ना बाबा जाए। जी ने भी ये कहा था मर्जी है, हमने सही। बता दिया कि उधर पहुंचे ना पहुंचे। एक हुँ। वो था 50-50, हुँ। बस ये था कि यार किसी तरह बस वो कहते हैं ना हाथ लगा के आ जाएं, कि अपना हुँ। जाना मकसद पूरा कर दें, कि ये आवाज़ें
चबा कौन रहा है। एक ख्याल मुझे ये था कि अगर ढांचे वहां पर मिले हमें जानवरों के, क्या पता हाँ आगे पीछे कोई और जानवर हो, सही देख के आ गया। कोई एक बात है, कुछ खा रहा हो, कोई पी रहा हो, लिटरली जैसे कोई हड्डियां चबा रहा होता ना, मुझे वैसी आवाजें आ रही थी। और मैं इनको ये क्या के लेके जा रहा था, दादा कोई जानवर होगा चबा रहा होगा, बिल्ली कुत्ते वगैरह, सही। जंगल तो था ही, कब्रिस्तान भी। अच्छा जी, ये जी उसके साथ जो मैंने आपको बताया ना कि ऐसी जगह भी थी, लेकिन यहाँ भी आपको चमगादड़ नजर नहीं आई। ये दीमकें आप देख लें, ये नीचे मट्टी की तह जमी हुई थी। वाक्यतन किसी ने एक अरसे से कदम नहीं रखा था इस जगह पर, वाक्यतन। कौन रखेगा खौफनाक कब्रिस्तान साथ, ऐसे भूत बंगले के हर एलिमेंट इसमें मौजूद था, क्या कुछ नहीं था यार। वाक्यतन इधर तो होता ना कि कोई बाई चांस महीनों में सालों में आ गया हो, मैं कहता हूँ कम से कम 5-6 साल तक तो कोई नहीं आया। मुझे तो सच्ची बात है उन पे शक पड़ रहा था, वो इंसान है भी नहीं है, चौकीदार है। क्योंकि मैं बताता अभी बताता हूँ, क्योंकि वो क्यों बैठे हुए हैं जब कोई है ही नहीं, किसी की हिफाजत कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, आपको बताता हूँ सर। यहाँ पर ये दीमकें मैं आपको दिखा दूं, जाले दिखा दूं, ठीक है। ये दीमक इतनी जल्दी नहीं लगती, मट्टी की तह इतनी जल्दी नहीं जमती। अंदर ये एक दरवाजा था वॉशरूम का, जिसको ना अंदर से तोड़ा गया था। हाँ, कि कोई अंदर से किसी ने तोड़ा हो इसको। जी मैं आपको ये देखिएगा, ये बाहर की तरफ टूटा हुआ है। कैसे मतलब अंदर कौन जा किसको बंद करने की कोशिश की गई है? कोई किसी को कोई बंद क्यों करेगा, कोई खुद ही बंद हो जाता है, एक बात है। अच्छा, उस हिसाब से कह रहे हैं कि वो अंदर कोई गुस्सा है तो उसको पीछे से मखलूक ने बंद कर दिया। ये हो सकता है कि किसी को बंद कर दिया, फंसा दिया गया हो आवाज दबाने के लिए कुछ, क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ टूटा है। सही, बाहर से अंदर की तरफ नहीं टूटा। ये बड़ा रेयर सा केस था हमारे लिए वहां पर। ये देख रहे हैं आप सब, बाहर की तरफ है इसका। अच्छा जी, आ गए जी बाबा जी। इनकी एंट्री तो वो खौफनाक थी। अच्छा, हम बात कर रहे थे वहां पर, काफी देर हो गई थी, हमें किसी की मौजूदगी तो महसूस हो रही थी। अजीब सी आवाजें, अजीब सी दीवारों में धम धम होना, जैसे वाइब्रेशन नहीं होती जमीन में, लिटरली जैसे जलजला आ गया। सही। कामरान भाई मुझे बार बार कह रहे थे, अच्छा, सुजात भाई हम तीनों के अलावा कोई है। हाँ, यकीन करें, वो कह रहे थे भाई है कोई इधर। मुझे वो तो बेचारे अब वो कभी यूं कभी वो यही कर रहे थे कब से। सही। मैं नोट भी कर रहा था उनको, मुझे बार बार कह रहे हैं भाई कोई है, भाई इधर है कोई, इधर है कोई। अब मैं चलो यार, अब है तो पता ही है, 50 साल पुरानी जगह, हालत देखो। चौकीदार भाई की एक जगह है, वो हिलते नहीं है वहां से। सही। उन आवाजें आ जाए वो पीछे नहीं जाते। अब उनका बस ये है कि बस बंदा तो क्या ना, बस हमने जो है ना बस यहाँ बैठ के अपना, इजाजत नहीं होती कि भाई अपने काम से काम, अपने काम से काम। कहते हैं खानदान के खानदान रहते हैं यहाँ पर, पूरी फैमिलियाँ। उस कुएं में से इनको शादियों की, बजाने की, शोर शराबे की, पूरी फैमिलियों की आवाजें आती। कुएं तो उनका घर और गढ़ होता है। पहले तो मुझे इस जगह की ग्रेजुअलिटी पे बड़ा वो था कि इतनी वसी पैमाने पे ये जगह है, जिन्होंने इतना बड़ा कुआं अपने लिए ज़ाती तौर पे बनाया। उस ज़माने में खुद देखें ना, उसकी डेप्थ देखें, ये खोदना और इतना गहराई, इतना चौड़ा खोदना, इतना सा। हमने भी देखे कुएं बने हुए होते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे से बने हुए होते हैं। उसकी ग्रैंड वैल्यू तो देखें उसकी। दिखाइएगा वो कुआं बहुत। मैं उस पर बड़ा हैरान था जब आपने शुरू में देखा होगा पैर रख के जो खड़े हुए हैं। एक तो भाई मैं आपको फिर मैं कहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि भाई अपनी इन चीज़ों का आप ऐसी जगहों से 2 फीट पीछे रहें, या कुछ सेल्फी स्टिक लें, कुछ स्टिक से करें, कुछ और करें, इस तरह से ना जाओ। सही व्यू बहुत गहरे हैं, और जिस एरिया में आप होते हैं वहाँ फर्स्ट साइड नहीं पहुँच सकती। नहीं बिल्कुल सही, स्टिक का इस्तेमाल कर ले इंसान, करीब ऐसे एहतियात करनी चाहिए, नहीं जाए। बाबा जी जो हैं, सही सर ये बाबा जी रहे नहीं थे रात को,